Hello friends, welcome to my channel IGNU BA English. So today we will discuss the chapter 2 of FST Science in the Ancient World. So let's start. तो साइंस इन एंशियंट वर्ल्ड, तो यहाँ पर एंशियंट वर्ल्ड के बारे में जानेंगे कि एंशियंट टाइम्स में कौन सा सिविलाइजेशन था और उस टाइम जो लोग थे तो ह्यूमन सोसाइटी कैसा था। तो हम लोग ने इससे फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में साइंस एज अ ह्यूमन इंडिविजुअल को डिस्कस किया था, तो उसके नेक्स्ट टॉपिक है। सो सबसे पहले जो है प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, तो यहाँ पे जो है मेन एम था ह्यूमन सोसाइटी का कि हम लोग फूड कहाँ से लाए, क्योंकि उस समय कोई मार्केट नहीं था, कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। तो उस समय इंसान की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो थी भूख। तो भूख का निदान कैसे होगा, तो वो लोग उसके लिए हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग के लिए वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे। ओके, तो सबसे पहले जो है अब हंटिंग के लिए वो लोग क्या करते थे, जो लोग थे वो लोग प्लांट और ट्री से जो है फूड, मतलब फल और पत्ते वत्ते लेके वो लोग खाते थे। तो उसमें क्या हो जाता था, कभी कभी हार्मलेस प्लांट्स भी वो लोग, उन लोगों को पता नहीं था, तो वो भी वो लोग अपना खा खा लेते थे। और उस हार्मलेस जो प्लांट्स वगैरह थे उससे जो है अपने हंटिंग के लिए, जो है शिकार के लिए, वो लोग क्या करते थे, वेपन्स बनाते थे जिससे कि जानवरों को मार सके। ठीक है, तो उसके बाद है मेकिंग टूल्स फ्रॉम स्टोन्स। उसके बाद जो है उन लोगों ने अपना इम्प्लीमेंट किया और टूल्स वगैरह डिज़ाइन करने लगे और उसे नुकीला शेप्स टाइप का देने लगे, डिगिंग और थ्रोइंग करने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ को खोदने के लिए या फिर किसी जानवर को मारने के लिए जो है वो एक निशाना बनाने के लिए वो एक तीर टाइप का बनाने लगे। तो पहले तीर से ही वो लोग जो है क्या करते थे, एनिमल्स को या बर्ड्स को जो है मारते थे। उसके बाद कपड़े, अब कपड़े तो उन लोगों के पास थे नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, जानवर के जो स्किन होते थे, जब वो जानवर को मारते थे तो उसी के चमड़े को उखाड़ कर जो है उससे अपने बदन को ढकते थे और पंखों से जो है अपना कुछ ज्वेलरी बना लिए और जानवरों की हड्डियों से जो है वो लोग कुछ कुछ बनाते थे, कुछ कुछ टूल्स क्रिएट करते थे और यही जानवर के जो स्किन थे उसे पहनकर जो है वो अपने शरीर को गर्म रखते थे। उसके बाद आग, फायर जो है उस टाइम का सबसे बड़ा इन्वेंशन था, उन लोगों के द्वारा किया गया एंशियंट टाइम्स में। तो सबसे बड़ा इन्वेंशन था प्रिमिटिव एज का, वो था आग। उन लोगों ने आग का आविष्कार किया। ह्यूमन बींग्स जो है वो वाइल्ड जानवर को जो है पहले तो कच्चा खा लेते थे, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ये डाइजेस्ट नहीं होता है, तब उन लोगों ने सोचा कि हमें आग का ये करना होगा। तो वो लोग दो पत्थर को टकराते टकराते जो है आग निकला और उससे वो फायर क्रिएट हुआ। तब उन लोगों ने उसी तरह करके जो है जानवरों के मांस को जो है आग में पका पका के वो लोग खाते थे। उसके बाद आग के हेल्प से वो लोग बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उसके बाद बहुत सारे जो है चीजें डिस्कवर्ड हो गई उस एज में, प्रिमिटिव एज में। उसके बाद जो है प्रिमिटिव एज में जो है ये मेजर इन्वेंशन था उन लोगों का। उसके बाद जो है स्टोन एज खत्म हो गया। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन में क्या हुआ, स्टोन एज जब आया उसके बाद जो है नया एज आया, वो था ब्रॉन्ज एज, जिसको हम लोग न्यू एलॉय के नाम से भी जानते हैं कि यहाँ पर न्यू एलॉय जो है
वो डिस्कवर्ड हुआ था। द डिस्कवरी ऑफ दिस allied टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी, man started discovered plants to grow from crops and seeds on different season. This discovery led to non-dependence human on nature, which increased community life and leisure. तो इस टाइम में क्या हुआ, ब्रॉन्ज एज में हुआ कि लोगों ने जो है क्रॉप्स क्रॉप्स जो है वो उगाना स्टार्ट किया। उन लोगों ने जो है मतलब बीजों से जो है पेड़ पौधे उगाने स्टार्ट किए, और उन लोगों ने सीजन को समझ लिया था। उस टाइम कोई लैंग्वेज नहीं थी। वो लोग जो है मतलब नेचर को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे कि आखिर किस नेचर में क्या होता है नहीं होता है। तो उस टाइम जो है कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो वर्बल सिंबल ही उस समय यूज होते थे। वो लोग एक दूसरे से फीलिंग इमोशन और आइडियाज के ही थ्रू बात करते थे। उन लोगों की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स थी उन लोगों के बीच में। तो उस समय जो न्यू एलॉय जो डिस्कवर हुआ वो यही था, क्रॉप्स और सीड्स जो है वो डिस्कवर हुआ। तो उस समय उन लोगों ने धान गेहूं ये सब जो है रोपना जब स्टार्ट किया, सब्जियां वगैरह कुछ कुछ जो हमारी नेचुरल फ्रूट्स थी वो सब उगती तो वो लोग खा रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि ये सब चीज़ों से जब वो लोग कहीं पे फेंकते होंगे तो देखते होंगे कि पेड़ उग रही है। तो उन लोगों को ये हुआ कि हम लोग भी इसे मिट्टी में ये करके पेड़ उगा सकते हैं, और फिर वो हमारा फूड जो है हमें मिल जाएगा आसानी से। तब वो लोग जो है सीजनली काम करने लगे, और उससे क्या हुआ, उनका जो वो लोग जो इधर उधर हंटिंग के लिए भटकते रहते थे वो उन्होंने करना बंद किया, क्योंकि उन्हें फूड के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता था। उनका पर्याप्त भोजन जो है उन लोगों को एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से मिल जाता था। उसके बाद जो है अचीवमेंट क्या हुआ है, ब्रॉन्ज एज का जो अचीवमेंट था वो था कि सिटीज मतलब बहुत सारे गांव में जब बहुत सारे लोग रहने लगे, तब उसके बाद जो है वो उन लोगों ने मतलब हाँ अलग अलग जगह में जाके अपना मतलब रहने लगे। तो उस टाइम क्या हुआ, लोग जो है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो उसके बाद जो है ग्रोथ ऑफ सिटीज भी बढ़ा, और जो है फ्रूट प्रोडक्शन भी बढ़ा, और आपका जो है इरिगेशन फैसिलिटी पानी पानी वगैरह का भी जो ये था, तो उन लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था की, पानी के लिए कुएं बनाए ये सब बनाए। तो ये जो है ब्रॉन्ज एज में ये सारे डिस्कवरी हुई। उसके बाद जो है यूज ऑफ मेटल्स, उस टाइम जो है उन लोगों ने बहुत सारे टूल्स क्रिएट किए थे। उन लोगों ने बहुत सारे मेटल्स क्रिएट किए, जैसे गोल्ड कॉपर जो है उस समय जो है मेन ऑर्नामेंट्स थे, और कुछ मेटल्स थे कॉपर जिससे वो लोग पॉटरी बनाते थे। उसके बाद एलॉय ऑफ कॉपर जो था उससे वो लोग टूल्स और वेपन्स बनाते थे, और गोल्ड और कॉपर को वो लोग क्या करते थे, अपना ज्वेलरी बनाकर पहनते थे। तो उस समय उन लोगों ने डिस्कवरी किया था, खोज किया था कॉपर ब्रॉन्ज इन सब चीज़ों का, इसलिए उस एज को हम लोग जो है ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम की जो अचीवमेंट थी वो थी ब्रॉन्ज। तो इसलिए हम लोग उस एज को जो है ब्रॉन्ज एज कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए उन लोगों ने जो है हाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट जो था, उसके बाद जब उन लोगों ने एग्रीकल्चर जब स्टार्ट किया तो उन लोगों के जो फूड प्रोडक्ट्स थे वो भी दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो है वो भेजे जाते थे, और एक ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गया था। और जो है इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट था, तो ट्रांसपोर्ट तो उस समय गाड़ी वगैरह तो नहीं थी, लेकिन बग्गी वगैरह से वो लोग जाते थे। उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव साइंस जो था वो जो है
ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया था, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया था। ट्रेड और एक्सचेंज करना एक दूसरे के जो कुछ जगह में कुछ चीजें की पर्याप्त होती थी, उन चीजों की ट्रेडिंग होती थी, और कुछ अलग जगह में अलग ये होता था। तो उसके बाद जो है ग्रेन्स जो थे वो भी डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह के होते थे। तो जो है फूड का जो हंटिंग वगैरह का था वो सब बहुत ही कम हो गया था। और जो है धीरे धीरे जो क्या हो गया उस टाइम जो है कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। जब वो लोग ट्रेड करते थे तो वो लोग भी कुछ चाहते थे, तो ग्रेन्स ये वो, तो उससे क्या हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है वो भी स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम क्या हो गया मैथ्स भी डेवलप्ड हो गया। उसके बाद काउंटिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गया। उसके बाद लोगों ने कैलेंडर्स बनाने स्टार्ट किए। एस्ट्रोनॉमी हर कुछ जो है ब्रॉन्ज एज में डिस्कवर्ड हो गया। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक नीड्स जो है वो ट्रेडिंग के बीच में आने लगी, और इससे अरिथमेटिक ज्योमेट्री एस्ट्रोनॉमी और ये सारी चीजें जो है डेवलप्ड हो गई। मतलब साइंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ क्वांटिटिव साइंस में। ओके, उसके बाद आया पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो डिक्लाइन ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हुआ। इसमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था कल्चर और पॉलिटिकल एंटिटी था नॉर्दर्न रीजन में बिटवीन 7000 बीसी टू 600 बीसीई। और जो दो बेस्ड एक्सकेवेटेड सिटीज थी वो थी आप सभी जानते हैं हरप्पन और मोहनजोदारो। ये दोनों सिटी जो है वो न्यू मतलब डेवलप्ड हुई थी, डेवलप्ड सिटीज थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम सभी जानते हैं कि इस एज में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। उस टाइम जो है न्यू मतलब टेक्नोलॉजी इस ईरा में स्टार्ट हुई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए। तो उस टाइम जो थे लेबर्स जो थे वो कंस्ट्रक्शन किए, तो बहुत बड़े बड़े जो है पत्थर को काट काट के जो है वो लोग बहुत ये महल वगैरह बनाए थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरा पत्थर का ही ये हुआ था। और जो है वो हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है। Okay, so I hope you all like this video. So please like, share, and subscribe my channel. Thank you very much.